ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि 19वां लोकसभा का चुनाव होगा कि नहीं होगा ये इस आज के चुनाव या इस चरण के 18 के चुनाव में ही तय होगा। 18वें चुनाव में मीडिया के लोगों से मैं कहूँगा, आप लोगों को सवाल पूछने की आज़ादी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये 4 जून के परिणाम से तय होना है। नहीं तो 4 जून के बाद आपको भी सवाल पूछने की आज़ादी नहीं रहेगी। कई पड़ोसी राज्यों में जो मीडिया के हालात हैं वही हालात हमारे देश के भी मीडिया के होंगे। नहीं, राहुल गांधी जी लोकप्रिय नेता हैं, देश की किसी भी सीट पे वो लड़ना चाहे लड़ेंगे, उनका पार्टी का और उनका आंतरिक फैसला है। और अच्छा होगा कोई और उनका साथी जब अमेठी जीत के आएगा तो। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, आप वोट करने आए, वोट कास्ट कर दिया है आपने? हाँ, बिल्कुल वोट कास्ट किया है। दिखाइए, और लोगों से किन मुद्दों पर आप अपील करते हैं ताकि वोट परसेंटेज भी बढ़े, और कौन से वो मुद्दे? लोग पूरा वोट डालें, बहुत उत्साह के साथ वोट डालें। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। हालांकि लोकसभा का ये 18वां चुनाव है, 17 लोकसभाएं के कार्यकाल पूरा हो लिया है, लेकिन ये 18वां चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 19वां लोकसभा का चुनाव होगा कि नहीं होगा ये इस आज के चुनाव या इस चरण के 18 के चुनाव में ही तय होगा। 18वें चुनाव में। और मैं समझता हूँ लोग लोकतंत्र को बचाएंगे, लोग बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, लोग अपने हक अधिकार और न्याय की बात बचाएंगे। और मीडिया के लोगों से मैं कहूँगा, आप लोगों को सवाल पूछने की आज़ादी रहेगी कि नहीं रहेगी ये 4 जून के परिणाम से तय होना है। इसलिए आप लोग भी समाज को सच्चाई दिखाइए, नहीं तो 4 जून के बाद आपको भी सवाल पूछने की आज़ादी नहीं रहेगी। कई पड़ोसी राज्यों में जो मीडिया के हालात हैं वही हालात हमारे देश के भी मीडिया के होंगे। इसलिए मैं मीडिया के लोगों से भी अपील करता हूं, समर्थन मांगता हूं। साथ ही साथ ये मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, अग्निवीर की स्कीम ख़त्म करने के मुद्दे हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दिलाने के मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों की रोजगार मिले कैसे। इन तमाम मुद्दों पर ये चुनाव है, और इस चुनाव में इन मुद्दों को कोई पूर्ण करेगा तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। धर्मेंद्र जी, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि भ्रमित कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ होगा या कानून बदल दिया जाएगा, ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं और लोगों के पास जाके उनको बरगला रहे हैं। देखिए, भाजपा के अब क्या कहना, इसको छोड़ दीजिए, आप भी पूछना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। क्योंकि भाजपा ने जो कुछ कहा आज तक, पिछले 14 से लेके 24 आ गया, 10 सालों में जो कुछ भी कहा, अगर एक बात भी सही निकलती तो आज भाजपा क्या कह रही, इस बात का मैं जवाब भी देता। वो कह रहे राम मंदिर का वादा किया था, वो पूरा क्या कह रहे हैं, उन्होंने ही तो कहा था। क्या आप डिनाई करोगे ऑन एयर इस बात को? उन्होंने नहीं कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अगर उनकी बात सच होती तो आज 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलते। क्या उन्होंने नहीं कहा था महंगाई खत्म कर देंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि कर्मचारियों की हम पेंशन देंगे, ओपीएस देंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे? क्या ये बातें बीजेपी ने नहीं की थी? क्या उन्होंने नहीं कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे? क्या ये बातें बीजेपी ने नहीं कही थी? इस बात को आप डिनाई कर दें। आपको लगता है कि 400 पार नहीं कर पाएंगे? 400 पार की छोड़िए, बीजेपी के लोग कहने लगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई। जब बीजेपी के लोग अगर लगाने लगे तो समझ लो इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन कितनी सीट लाने का सोच रहा है, क्योंकि वो लोग तो 80 के 80 का दावा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 1 सीट पे हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन संघर्ष में है। उम्मीद है कि उसमें भी वोट पड़ते पड़ते आखिरी चरण में वोट पड़ेंगे, वहाँ तक परिवर्तन आएगा उस सीट पर भी, और बाकी 79 तो जीत लिए हैं। आजमगढ़ में कितना बदलाव आप देख रहे हैं, या क्या आगे? बहुत शानदार बदलाव है, और आप जब आएंगे उस चरण में, आजमगढ़ भी मुझे उम्मीद है दौरे पे आएंगे तो आपको महसूस होगा। तीसरा चरण कहा जा रहा है कि सपा का गढ़ है। कल अखिलेश जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सपा का घर है। गढ़ भी है, घर भी है, इमोशंस भी हैं, रिश्ते भी हैं। सदैव नेताजी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 7 बार विधायक रहे, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 7 बार एमपी रहे, बगल में सिकोवाद से विधायक रहे, संबल बदायूं से रहे। तो ये चरण से नेताजी का लगातार जुड़ाव रहा है, और इस क्षेत्र के लोगों को पूरा समर्थन मिलने जा रहा है। एक तरफा संबल बरेली से शुरू करेंगे और चले जाइए फतेहपुर सीकरी तक, तो एक तरफा समर्थन मिलेगा। अगर सपा या गठबंधन की सीटें ज्यादा आती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बड़े बदलाव? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग कर चुके हैं। 1090 वुमेन पावर लाइन अगर देश में कहीं पहली बार आई तो हमारे यूपी में आई, आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल में आई, और उसको एकदम बेकार कर दिया है योगी जी के कार्यकाल ने। अब यहाँ तो ये हाल है कि महिलाओं की डेड बॉडी रात को 2 बजे जला दी जाती है, परिवार के लोगों को देखने को मौका नहीं मिलता है। ये हालात बीजेपी ने कर दी। और बीजेपी के किस तरह के रेपिस्ट लोग पड़े हैं बीजेपी में, मैं तो ऑन एयर या महिला आपके सामने कहना भी नहीं चाहता हूँ।
आप सोचो कैसे कैसे लोग पड़े हैं बीजेपी के अंदर। आपको क्या लगता है राहुल गांधी अमेठी में बीजेपी से डर गए इसलिए रायबरेली जाने का फैसला लिया? नहीं, राहुल गांधी जी लोकप्रिय नेता हैं, देश की किसी भी सीट पे वो लड़ना चाहे लड़ेंगे, उनका पार्टी का और उनका आंतरिक फैसला है। और अच्छा होगा कोई और उनका साथी जब अमेठी जीत के आएगा तो और बड़ी बात बनेगी। अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप? रचेंगे, जीत का इतिहास रचेंगे। बोल रहे जी, जीत का इतिहास रचेंगे, ये दावा आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ रहा है। कौन कह रहे हैं? भाजपा वाले। उनका क्या योगदान है? बदलते भारत पे वो वोट नहीं, उनका क्या है? क्या यही बदला भारत है कि देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर आज है? क्या यही बदला हुआ भारत है देश में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या आज ये कर रहे हैं? क्या यही बदला हुआ भारत है देश में किसानों की आमदनी की सबसे बड़ी दुर्दशा आज है? क्या यही बदला हुआ भारत है कि देश के रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे गिर चुकी है? क्या यही बदला हुआ भारत है वैक्सीन के माध्यम से आज हमारे 18, 15, 20, 22, 25 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है? लेकिन वैक्सीन को लेकर रिपोर्ट आई थी कि 1 से 6 हफ्ते में कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इतने साल बाद नहीं हो सकते। देखिए, अब तो मैं उसको लिपापोती, तो प्रधानमंत्री ने तस्वीर क्यों हटाई? वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर थी, आखिर क्यों हटी? तब तो 6 हफ्ते की मियाद तो निकल चुकी है, तो तस्वीर हटाने की जरूरत तो नहीं थी, आखिर क्यों हटी है? इसका जवाब भी बीजेपी के लोगों से पूछ लो। और अगर उस समय प्रधानमंत्री जी को इतना शौक था, सरकार को इतना शौक था प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देने का, तो आज क्यों तस्वीर हटाई? इसका जवाब दे दें, केवल इसी से आप अंदाज लगा सकते हो। बीजेपी में किसको कद्दावर नेता मानते हैं? अब क्या माने बीजेपी को? अब कोई कद्दावर नहीं बचा है, अब बीजेपी जा रही है, एकदम जा रही है। हम हैट्रिक लगाने की तैयारी में अब जा रही है, बाकी 4 जून को तय कर लीजिएगा। 4 जून को सामने आएगा रिजल्ट। आज तक समाजवादियों का कभी कोई दावा गलत नहीं निकला और बीजेपी की आज तक एक भी बात सच नहीं निकली। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टियों का लोकसभा के टाइम पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। देखिए, हमने जो कुछ कहा आज तक सब करके दिखाया। हमारे पार्टी का कभी घोषणा पत्र उठाइए और सरकार की उपलब्धियां उठाइए तो उपलब्धियां बड़ी हैं, घोषणा पत्र बहुत छोटा है। वोटर्स को विश्वास दिलाने में कैसे पीछे रहे? वोटर को विश्वास है। जितनी बातें हम लोगों ने की थी, बेरोजगारी भत्ता हमने दिया, कन्या विधवा योजना हमने दी, लैपटॉप हमने बांटा, किसानों का कर्ज हम लोगों ने माफ़ किया, हर तरह से हम लोगों ने साथ दिया है और अपने वादों को पूरा किया है। बीजेपी ने जो कुछ भी कहा है, 10 साल का कार्यकाल, प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकारों के बावजूद एक उपलब्धि बता दो। मैनपुरी में कितना जीत का मार्जिन रहेगा? कम से कम 4 लाख। 4 लाख कम से कम बता रहा हूं मैं, बढ़ जाए तो बड़ी बात ना मानना आप। जीत को लेकर आश्वस्त है? 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मेंद्र यादव जी से हमारी बातचीत हुई, जो कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ऐसे में उनका कहना है कि भाजपा ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, लेकिन समाजवादी पार्टियों का मैनिफेस्टो उठाकर आप देख लीजिए, जितने वादे किए वो पूरे किए हैं और इस बार दमदार तरीके से जीत के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रियंका शर्मा, सैफई से रिपब्लिक भारत के लिए। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि 19वां लोकसभा का चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये इस आज के चुनाव या इस चरण के 18 के चुनाव में ही तय होगा। 18वें चुनाव में मीडिया के लोगों से मैं कहूँगा, आप लोगों को सवाल पूछने की आज़ादी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये 4 जून के परिणाम से तय होना है। नहीं तो 4 जून के बाद आपको भी सवाल पूछने की आज़ादी नहीं रहेगी। कई पड़ोसी राज्यों में जो मीडिया के हालात हैं, वही हालात हमारे देश के भी मीडिया के होंगे। नहीं, राहुल गांधी जी लोकप्रिय नेता हैं, देश की किसी भी सीट पे वो लड़ना चाहे लड़ेंगे, उनका पार्टी का और उनका आंतरिक फैसला है। और अच्छा होगा कोई और उनका साथी जब अमेठी जीत के आएगा तो